उधर शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज एक बार फिर सीपीआई नेता गोविंद पानसरे की हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। सामना में ये लिखा गया है कि वामपंथी विचारकों की जिस तरह से हत्या हो रही है, जिस तरह असली कातिलों तक पुलिस पहुंचने में नाकामयाब हो रही है, उससे हिंदुत्व द्रोही हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा करने का मौका दे रहे हैं। प्रगतिशील महाराष्ट्र में वैचारिक संघर्ष की बजाय हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ये महाराष्ट्र का कलंकित अध्याय है। दाभोलकर के हत्यारे अब तक पकड़ से बाहर हैं। कॉमरेड पानसरे के हत्यारों का कोई सुराग नहीं। और जब दाभोलकर की हत्या हुई थी तो विरोधी सरकार से इस्तीफा मांग रहे थे। आज नए सरकार के विरोधी भी पानसरे की हत्या के बाद गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं और पहले की सरकार की तरह ये भी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, जैसा कि पिछली सरकार ने दिया था। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी निशात शमसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशात, सीधा हमला मुख्यमंत्री पर, एक बड़ा हमला। बिल्कुल हिमानी, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार शिवसेना और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार रुक रुक कर शिवसेना बीजेपी पर हमला करती रही है, लेकिन जो मामला है गोविंद पानसरे, कॉमरेड गोविंद पानसरे की हत्या को लेकर आज सीधे तौर पर जो एडिटोरियल लिखा गया है उसमें सरकार को कटघरे पे रखने की कोशिश की गई है। अगर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा सकूं, जो उनका संपादकीय है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि पटकथा पुरानी है, नायक नए हैं। मतलब जब नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की गई थी उस वक्त गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग कर रहा था बीजेपी, उस वक्त मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने को कहा जा रहा था। लेकिन आज ठीक उसी तरह से जब कॉमरेड पानसरे की हत्या हुई है और जो विपक्ष में बैठा कांग्रेस एनसीपी है वो भी उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो ऐसे में अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ऐसे गंभीर सवाल खड़े किए हैं शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए मौजूदा सरकार पर। ईमानी, बिल्कुल, आपसे हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे निशात की और क्या कुछ इसमें लिखा है। बिल्कुल, देखिए इसमें कई सारी बातें कही गई। इसमें यह भी कहा गया है कि आपने अच्छे दिन की बात की थी कि महाराष्ट्र में जब उनकी सरकार आएगी, शिवसेना की सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे। लगातार खुलेआम इस तरह से कातिल घूम रहे हैं देवेंद्र फंसारे, नरेंद्र दाभोलकर के, उनके बारे में आपकी पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं और आपके सहयोगी राजू शेट्टी जो सांसद हैं वो उग्र आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर। इस पर आपके पास कोई ठोस निर्णय नहीं है कि आखिर इसे कैसे रोका जाए। और लगातार मराठवाड़ा जैसे इलाकों में सूखा से बहुत बुरा हाल हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कतें हैं, ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर बार बार आप पर सवाल खड़े हो रहा है। लेकिन बजाय आप अपने तरफ से कोई जवाब देने के, कभी आप पुलिस पर सवाल खड़ा करते हैं, कभी आप किसानों की मांग पर सवाल खड़ा करते हैं। आखिर ये कैसी सरकार है जो लोगों के हित में बात नहीं कर रही है, सिर्फ अपनी तरफ से दलील दे रही है, खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, इतना यह भी कहा गया है कि सरकार बदल गया है लेकिन सिस्टम अब तक नहीं बदला है। नेता होते हैं और जो हर बार वादे करते हैं और भूल जाते हैं। बिल्कुल, एक सीधा हमला मुख्यमंत्री पर। जो चीज ये बता रखी है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें शिवसेना और बीजेपी के बीच। शुक्रिया निशात इस तमाम जानकारी के लिए।